हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद्या मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। अब तक आपने अगर यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज की कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला नहीं देखी है तो आज ही देखिएगा, उससे बाद में इसको देखिएगा। पहले उसको देखिएगा, ठीक है, पहले उसको देखेंगे चैप्टर वाइज श्रृंखला को और देन उसके बाद इसको देखेंगे तो तभी आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। यानी एक नज़र में आपको क्वेश्चन का आंसर बस बताना है, जिससे कि आपका वहां पे परीक्षा हॉल में क्या हो, आपका आंसर गलत ना जाए। क्योंकि कई जब हम उसके वो पढ़ लेते हैं ना, तब कई ब्रांचों की तरह जैसे ही कई ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं तब हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब हमने मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करा ही नहीं, क्वेश्चन का आंसर, तो हमारे पास कंफ्यूजन रहता ही नहीं। तो उसी बस मतलब उसी बेस को मजबूत करने के लिए, या कहें कि उसी गलती को दोहराना ना पड़े, यानी आपसे वो गलती दोहरे ना परीक्षा हॉल में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में ये दिया जा रहा है, तो काफी इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे बात करते हैं मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है, तो वो है यहाँ पे एमाइलेज। सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम क्या है, तो एमाइलेज है। यहाँ पर अगर बात करें, सेपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न डॉट डॉट में बहुतायत में विशेषतः पाया जाता है, तो पादप प्रजातियां होती हैं। तो वो कौन होता है, तो पादप प्रजातियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, महत्वपूर्ण यौगिकों का एक समूह है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। वो क्या हो जाते हैं, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है, तो वो होता है मोटापा। अगर हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है। तो किस में तोड़ता है, तो आप याद रखेंगे कि ये किस में तोड़ता है, तो ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है, तो वह है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। अगर टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो टाइलिन सबसे पहले क्या करता है, तो वॉल्ड स्टार्च बनाता है, फिर सोल्यूबल स्टार्च बनाता है, फिर एथ्रोडॉक्सीट्रिन बनाता है, फिर यहाँ पे एक्रोडॉक्सीट्रिन इधर बनती है, फिर यहाँ पर हो जाता है आइसोमाल्टोस हो जाता है, तो ये आइसोमाल्टोस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में कहाँ होता है, तो ये कहाँ पे, यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। जो प्रोटीन है उसको क्या करना, अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च है, तो ये पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। प्राय फलों की शर्करा कहा जाता है, तो यहाँ पर फ्रक्टोज को क्या है, फलों की शर्करा कहा जाता है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो वो है लैक्टोज। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट यहाँ पे प्रेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है, तो ये कहलाता है यहाँ पे ग्लाइसेमिक अधिसूचक। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो वो है सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है, तो ये है स्टार्च। ये क्या है, तो ये है स्टार्च। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है, तो ये होता है एमाइलेज। स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड। स्टार्च है तो पॉलीसैकेराइड। भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत कार्बोज है। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो वह कार्बोहाइड्रेट।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा तो 4 कैलोरीज होती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। ठीक है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है वह है गैर विकारी खाद्य के रूप में। दूध में अधिक होता है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। ब्राउन एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ठीक है, किसका है तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। नेक्स्ट देखते हैं, यकृत अतिरिक्त यहाँ पे शर्करा को बदल देता है तो किस में बदल देता है तो ये याद रखेंगे ये किस में तो ग्लाइकोजन में बदल देता है। सॉरी, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन आरंभ होता है मुखगुहा से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला कीड़वक या एंजाइम का नाम है तो वह है यहाँ पे टाइलिन। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला कीड़वन या एंजाइम है तो वह होता है टाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है तो यहाँ पे है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। कितना तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कितना देता है तो 4 किलो कैलोरीज देता है। यहाँ पे बात करते हैं, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप होता है ग्लूकोज। तभी तो हम क्या करते हैं ग्लूकोज को सीधे मुंह में डाल सकते हैं। ये क्या है, सभी प्रकार की जितनी भी शर्कराएं हैं उनका सरलतम रूप है। एमाइलेज को डॉट भी कहते हैं तो यहाँ पे टाइलिन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है तो 4 कैलोरीज देता है। खमीरीकरण बढ़ाती है तो यहाँ पे याद रखिएगा बढ़ाती है तो वह पाचनशीलता। खमीरीकरण कौन बढ़ाता है तो यह खमीरीकरण हमारे अंदर पाचनशीलता बढ़ाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है तो याद रखेंगे ये आपके तभी समझ में आएंगे जब आपने क्या करा हो कार्बोहाइड्रेट किसको कार्बोहाइड्रेट यूथ वाली चैप्टर वाइज श्रृंखला को देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं का आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में मौजूद है। तो यहाँ पे कहते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा आती है तो पॉलीसेकेराइड से। तो स्टार्च हो या यहाँ पे पैक्टिन हो या फिर ग्लाइकोजन शर्करा हो, किससे आती है तो पॉलीसेकेराइड से आती है। तो आज के सेशन में हमने किसको कवर किया तो हमने आज के सेशन में कार्बोहाइड्रेट को कवर किया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों के साथ थे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या किसी भी तरह से इस तरह के कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी लाइव स्ट्रीम जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप क्या करेंगे बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तथा यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और ये PDF जो आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये PDF आपको हमारे कहाँ मिलेगा, तो ये PDF आपको बता दूं मैं कि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक की बात करूं तो वो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप हमारे टेलीग्राम तथा वहाँ से व्हाट्सएप नंबर और अदर जो आपके कम्युनिकेशन फीचर है उनसे जुड़ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।